नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। कांग्रेस ने लूटा भाजपा का वोट बैंक। चारों संसदीय सीटें जीतने के बाद भी इतिहास नहीं दोहरा पाई बीजेपी। हिमाचल में लोकसभा की चारों सीट पर परचम लहराने के बावजूद भी भाजपा 2019 में हासिल मतों के पहाड़ पर दोबारा नहीं चढ़ पाई है। हिमाचल में अनुराग सिंह ठाकुर और कंगना रनौत के करिश्माई चेहरे चुनाव में बड़े मार्जिन के साथ जीत जरूर दर्ज कर गए, लेकिन उनके मतों का अंतर बीते लोकसभा चुनाव के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। भाजपा ने 5 साल बाद एक बार फिर कांगड़ा संसदीय सीट पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन 2019 में कांगड़ा में भाजपा जीत के मामले में देश भर में दूसरे नंबर पर थी। भाजपा के खाते में यहाँ 72.2% वोट आए थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा इस रिकॉर्ड से कोसों दूर रह गया। फिलहाल भाजपा में बाहरी तौर पर जीत का जश्न जरूर मना रही है, लेकिन अंदरूनी आंकड़ों और बीते हिसाब किताब ने पार्टी में भीतर खलबली मचा रखी है। भाजपा के इस खिसकते वोट बैंक का असर हिमाचल से दिल्ली तक नजर आया है और ये बड़ी वजह ये रही है जो पार्टी इस बार 400 पार का दावा करने के बावजूद भी 300 से पहले ही फंस गई। भाजपा अपने बूते स्पष्ट बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। प्रदेश में कल हट जाएगी आचार संहिता, जल्द शुरू होगी रुकी भर्तियां। चुनाव नतीजों के साथ मंगलवार को लंबे चुनावी दौर का भी समापन हो गया है। हिमाचल में चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 6 जून को चुनाव आचार संहिता भी खत्म हो रही है और अब इसके एकदम बाद राज्य सरकार को रुके हुए कामों पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री जल्द ही इसके लिए कैबिनेट की बैठक भी बुला सकती है। चुनाव के कारण हिमाचल में जहां एक तरफ सरकारी विभागों में भर्तियां रुक गई थी, वहीं अन्य विकास कार्य अभी रुके पड़े हैं। शिक्षा विभाग में जेबीटी और टीजीटी की बैच वाइज भर्ती फंसी पड़ी है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्तियां लंबित है। इसी तरह वेटनरी फार्मासिस्ट में भी नियुक्तियां होनी है। शिक्षा विभाग में प्री नर्सरी टीचर का मामला कैबिनेट से ओके होना है। वन मित्र भर्ती को लेकर सरकार कोर्ट में लड़ रही है। चुनाव आचार संहिता के कारण वह कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी रेगुलर नहीं हो पाए हैं, जिनकी अनुबंध अवधि के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन्हें अब अपनी रेगुलराइजेशन का इंतजार है। क्वीन जीती, किंग को मिली हार। कंगना रनौत को 74,755 मतों से मिली जीत। पहाड़ के सबसे बड़े रण में अपनी पहली ही बाजी में क्वीन भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने जीत का डंका बजा दिया। 18वीं लोकसभा के चुनाव में मंडी सीट पर क्वीन की जीत हुई और किंग को हार का सामना करना पड़ा। सिनेमा के पर्दे पर राजनेत्रियों के किरदार अदा करने वाली अभिनेत्री एवं क्वीन के नाम से प्रसिद्ध मंडी की बेटी ने सियासत की जमीन पर बुशहर रियासत के राजा कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को विरासत की जंग में 74,755 मतों से पराजित किया है। कंगना मंडी संसदीय क्षेत्र से 21वीं सांसद बनी है। कंगना रनौत और मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने वाले तीसरी महिला प्रत्याशी बनी है, जबकि वह भाजपा से पहली ऐसी नेत्री है जिन्हें हिमाचल प्रदेश से देश के सबसे बड़े सदन में जाने का अवसर मिला है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने 5,37,022 मत प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 4,62,267 मत प्राप्त कर सके। मंडी सीट में शामिल 17 विधानसभा क्षेत्रों में कंगना रनौत को 13 हलकों में लीड मिली है। अकेले मंडी जिला ने ही कंगना को 1,01,559 मतों की लीड देकर भाजपा की जीत की पटकथा लिख दी है, जबकि विक्रमादित्य सिंह अपनी परंपरागत सीटों में से सिर्फ 4 पर ही बढ़त बना सके। कांग्रेस के बड़े चेहरे वाली सीटों पर भाजपा को बढ़त। हिमाचल कांग्रेस के बड़े चेहरे पार्टी को लीड दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए। प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों को लीड मिली है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक जहां प्रचार जिन सीटों पर पहुंचे वहां लीड भाजपा के खाते में गई। हालांकि प्रियंका गांधी के रोड शो वाली विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस जरूर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी भाजपा को 2,143 वोटों की लीड मिली।
हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हरोली में कांग्रेस को 1535 मतों से लीड दिलवाने में कामयाब रहे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर जुब्बल कोटखाई में 6477 और सीपीएस मोहनलाल ब्रागटा रोहड़ू में 9045 मतों की लीड कांग्रेस को दिलवा पाए। बच गई सुक्खू सरकार, लोकसभा में चारों सीटों पर हार। हिमाचल में मंगलवार को आए विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के नतीजे 50-50 रहे, जहां पर उपचुनाव में 6 में से ये 4 सीटें जीतकर कांग्रेस आगे रही, तो वहीं लोकसभा में भाजपा सभी 4 सीटों पर जीतकर बाजी मार गई। उपचुनाव में कांग्रेस की 4 सीटों पर जीत के साथ ही सुक्खू सरकार पर आया तथा कथित संकट भी टल गया है। कांग्रेस के 6 बागियों में से धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से आईडी लखनपाल ही जीतने में सफल रहे। बाकी 4 को हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा को सिर्फ 2 सीटों का फायदा हुआ और सदन में पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 हो गई, जबकि 4 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 38 हो गई है और राज्य सरकार बहुमत के आंकड़ों से बहुत ज्यादा आगे है। मंगलवार को घोषित नतीजों में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने 28,066 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के देवेंद्र सिंह जग्गी को हराया। देवेंद्र जग्गी को 22,540 मत प्राप्त हुए। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।